बैक आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 का जो वैकेंसी आया है उस वैकेंसी से इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे गुड अपॉर्चुनिटी है कि ये एग्जामिनेशन सिंगल एग्जामिनेशन होते हैं और जिन स्टूडेंट का जो है मैथमेटिक्स वीक है और उस स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इंग्लिश और जीके पर बनेगा। अगर आपका इंग्लिश और जीके अच्छा है तो इस पोस्ट के लिए जो है बहुत ही परफेक्ट है, आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा जो है इस वीडियो में पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप एमटीएस का अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जो 26 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा है, अगर इस फॉर्म का जो है आप ऑनलाइन क्लोजिंग का बात करते हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग का जो है वो है 24 जुलाई 2025 तक, यानी अंतिम डेट जो है 24 जुलाई तक दिया गया है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे एग्जामिनेशन डेट, यानी ये जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो जून के महीने में, एग्जामिनेशन याद रखना सितंबर से अक्टूबर, यानी सितंबर 20 और अक्टूबर 24, इस बीच में जो है इसका एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। नेक्स्ट मैं बातें करूंगा एज की। एज के बारे में अगर बात करें, अगर आपका एज 18 से 25, यानी आप एमटीएस का अप्लाई करें, इसमें दो तरह का पोस्ट है, एक एमटीएस है और दूसरा हवलदार का है। एमटीएस के लिए 18 से 25 दिया गया है, ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। अब बाकी जिनका रिजर्वेशन है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जिनका भी जो रिजर्वेशन है वो अपने रिजर्वेशन के अनुसार वहाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली जनरल कैंडिडेट के लिए। तो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है और जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 18 से 27 साल है। तो ये था एज क्राइटेरिया। और हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट जो 10 पास किए हुए तो वो ऑलरेडी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, क्वालिफिकेशन 10 पास हो गया और एज में भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे हम लोग। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न एक्चुअली में क्या ना, सिंगल एग्जामिनेशन होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सिंगल एग्जामिनेशन में जो है आपका जो है 2 सेशन, यानी एक ही दिन में दोनों सेशन होगा। पहला सेशन में आपका मैथ रीजनिंग होगा, पहला सेशन में आपका मैथ रीजनिंग होगा और दूसरा सेशन में इंग्लिश और जीके होगा। जिसमें से पहला सेशन में जैसे मैथ का 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो इनमें 40 क्वेश्चन, 40 दिया 120 क्वेश्चन रहेगा। यानी इसमें आपको किसी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं है। सिर्फ आप अगर इसमें से 15-16 नंबर या 15-16 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं तो नेचुरली आपका जो है ये क्वालिफाइंग, यानी मैथ और रीजनिंग में जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई, यानी क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग कर लिए बस, इसका काम खत्म हो गया। टाइमिंग इसका भी आपको 45 ही मिनट मिलेगा। तो ये था सेशन 1। सेशन 1 में मैथ है, रीजनिंग, ठीक है, जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं है। अब आइए सेशन 2। सेशन 2 में जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन 2 में आपका क्या है, जीके और इंग्लिश, यानी 25 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 1/3 इसमें नेगेटिव रखा गया है। हमने कहा बोला कि सेशन 1 जो मैथ और रीजनिंग है इसमें नेगेटिव नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन फाइनल राउंड या फाइनल सिलेक्शन आपको करना है तो जीके इंग्लिश एनी हाउ इम्प्रूव करने पड़ेगा। जिनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है, जीके बहुत ही अच्छा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। चलिए तो जीके और इंग्लिश मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन, हमने बोला हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो मतलब 150 मार्क्स, यानी फाइनल राउंड जो आपका सिलेक्शन होगा 150 मार्क्स से होगा। जिसमें से इस पोर्शन में सेशन 2 में जो है आपका नेगेटिव भी है, यानी 1/3 आपका नेगेटिव, 3 मिस्टेक कीजिएगा तो 1 आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि अब दोनों सेशन याद रखिए, दोनों एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग, यानी 45 मिनट आपका एक एग्जामिनेशन दे दिया गया मैथ और रीजनिंग, उसके बाद जैसे ही उसका होगा फिर आपका 45 मिनट आपका इसका शुरू हो जाएगा, जीएस और इंग्लिश का हो गया। तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न। अब आते हैं हवलदार के बारे में, देख लेता हूँ कि फिजिकल फिटनेस। देखिए इसमें फिजिकल फिटनेस एमटीएस यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो हवलदार के लिए आपने अप्लाई किया होगा या हवलदार के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें याद रखिए 1600 मीटर जो है ना वॉकिंग करना है आपको 15 मिनट में। ये मेल के लिए है, मर्दों के लिए है। मेल अगर 15 मिनट 1600 मीटर आपको जो है वॉकिंग करना है, दौड़ना नहीं है। और फीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ ये है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में वॉकिंग करना है। ये ओनली हवलदार के लिए है, ठीक है। और हाइट की बात करते हैं 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है, 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल के लिए गया। अगर आपने हवलदार में क्वालिफाई किया या हवलदार के लिए आप जाना चाहते हैं
उसके लिए फिजिकल फिटनेस है, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है कम समय में इस पोस्ट को जो है सेंट्रल लेवल का जो है अप्लाई करने के लिए। ओके।